ओम शांति। कैसे हैं सब बाबा के बच्चे। आज हम परमात्मा की, शिव बाबा की मुरली पढ़ने वाले हैं। परमात्मा कह रहे हैं कि पहले राम राज्य था, अभी कलयुग में रावण राज्य चल रहा है। परमात्मा आए हैं हम बच्चों को पावन बनाने। देवी देवता हैं, वो कितने हर्षित मुक्त रहते हैं। ऐसे ही आपको भी बनना है, आपको भी हमेशा खुश रहना है, हर्षित मुक्त रहना है। अमृत वेला परमात्मा से उठकर शक्ति लेनी है। अमृत वेला हमको उठना है और बाबा को याद करना है, परमात्मा से शक्तियां लेनी हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तब यह धर्म नहीं थे। यह धर्म जो है वो हिंदू, मुस्लिम, ये सब धर्म जो आए हैं वो कलयुग में आए हैं। कहते हैं हम चीनी हिंदू भाई भाई हैं, फिर क्यों छोटी बातों पे बंदूक लगा लेते हैं। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। जगन्नाथ काला क्यों है, कृष्ण को भी सांवरा बताते हैं। आज के समय में इंसान खुद काला हो गया है, इसलिए वह देवी देवताओं को भी काला बता रहा है। बाबा के बच्चों को मुरली का चिंतन करना है, उनको ये मोह माया के जाल में नहीं फंसना। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो, सबसे बड़ी सेवा तुम बच्चे कर रहे हो। परमात्मा जो है वो कितना हमको रिस्पेक्ट देते हैं। वो कह रहा है कि सबसे बड़ी सेवा जो है वो हम बच्चे कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हो तुम। कैसे वर्कर हैं हम? रूहानी सोशल वर्कर। बाप जौहरी भी है ना। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। बाबा कह रहे हैं अभी आप पतित हो, आपको बाबा को, परमात्मा को याद करके पावन बनना है। कितने आश्रम हैं, भक्ति भी सवेरे करते हैं, इसलिए सुबह अमृत वेले उठ परमात्मा को याद करना है। भारत के देवी देवताओं को 84 जन्मों का हिसाब है। ये हमारा आखिरी जन्म है। इसमें हमको केवल परमात्मा को याद कर मोक्ष की प्राप्ति करनी है। परमात्मा आए हैं अपने मीठे मीठे प्यारे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने, श्रीमत का ज्ञान देने। बच्चों को बहादुर बनना है, डरना नहीं है। चिंता रक्षक खुद परमात्मा बैठा है। हमको अपनी सारी चिंताएं किसको दे देनी है? परमात्मा को। तो फिर हमको किस बात की चिंता? किसी भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं। कोई भी काम जो हमको करना है वो प्यार से करना है, क्रोध से नहीं। सदा देवी देवताओं जैसे हर्षित मुख रहना है। हमें सदा कैसा रहना है? हर्षित मुख। हमको बहादुर बनकर सेवा करनी है, डरना नहीं है, क्योंकि हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के बच्चे हैं। सर्व कर्मेंद्रियों को लॉ और ऑर्डर के समान चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है उनको कोई भी कर्म इंद्री धोखा नहीं दे सकती। समय पर सर्वशक्तियों का कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अभी बच्चों की बुद्धि में है कि हम परमात्मा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। हम पतित हैं। हम अभी कलयुग में कैसे हो गए हैं? पतित।
लेकिन हमको पावन बनना है। परमात्मा को याद करके हमको पावन बनना है। दिन भर हमें परमात्मा का नशा होना चाहिए। जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ाई का सिमरन करते हैं, ऐसे ही आप बच्चों को बाबा का सिमरन करना है। माया के साथ बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी। हम जो है हर क्षण माया से लड़ रहे हैं और हमको अभी लड़ते रहना है माया से, क्योंकि इतना ऊंच पद आपको मिलने वाला है। सतयुग में आपको ऊंच से ऊंच पद देने वाले हैं परमात्मा, तो आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। सतयुग में तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। यह है ज्ञान मान सरोवर, जहाँ ज्ञान सागर पाप बैठ ज्ञान स्नान कराते हैं। यह पुरानी दुनिया, पुराना वस्त्र सब त्याग करना है। अभी तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। पुरानी दुनिया का नशा टूट जाना चाहिए। हम बच्चों को एक दूसरे को याद दिलाना है। 84 जन्मों का चक्र हो गया, अब ये अंतिम जन्म है। मित्र संबंधी सबको भूल जाएं, केवल परमात्मा को याद करें। सिर्फ एक से ही प्रीत रखनी है, फिर आत्मा सोना बन जाएगी। तुम बच्चों की अब चढ़ती कला है, तुम्हें सांवरे से गोरा बनना है। सारा मदार पुरुषार्थ का है। बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठाते हैं और ज्ञान की वर्षा करते हैं। मीठे बच्चे, पढ़ाई का स्मरण करते रहो तो कभी भी किसी बात में मूंझेंगे नहीं। सदा नशा रहे कि हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा भगवान आए हैं। प्रश्न, इन ज्ञान रत्नों का अविनाशी नशा किन बच्चों को रह सकता है? उत्तर, जो गरीब बच्चे हैं। गरीब बच्चे ही बाप द्वारा पद्मा पदम बनते हैं, वह माला में पिरो सकते हैं। साहूकारों को तो अपने विनाशी धन का नशा रहता है। जो साहूकार हैं अभी, वो अपने धन में ही गुम है, उनको परमात्मा का नशा नहीं चढ़ पा रहा। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं बाबा के, जो दिन रात परमात्मा को याद करते हैं, वो परमात्मा से जुड़ गए हैं। बाबा को इस समय करोड़पति बच्चे नहीं चाहिए। गरीब बच्चों की पाई पाई से ही स्वर्ग की स्थापना होती है, क्योंकि गरीबों को ही साहूकार बनना है। गीत, इस पाप की दुनिया से और कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे बाप दादा के बच्चे जानते हैं कि हम सभी ऐसी जगह में चल रहे हैं जहां दुख का नामो निशान ही नहीं है। हम कहाँ जाने वाले हैं? स्वर्ग में, सतयुग में जाने वाले हैं, जिसका नाम ही है सुखधाम। हम उस सुखधाम व स्वर्ग के मालिक थे। सुखधाम में तो सतयुग ही था। भारत जब चढ़ती कला में था तब उनको देवी देवता कहते थे। अब कला उतरती कला में है। अभी अपने को मनुष्य समझते हैं। मंदिरों में देवी देवताओं के आगे माथा टेकते हैं। समझते हैं ये होकर गए हैं। कब होके गए हैं ये हम नहीं जानते। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। तुम बच्चे समझ गए हो कि चक्र को अब फिरना ही है। पतित दुनिया को पावन बनाना ही है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, हम बाप द्वारा, परमात्मा द्वारा मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाप पढ़ाते हैं, यह नशा चढ़ना चाहिए ना।
गाया भी हुआ है। भगवानुवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आया है कि हम फिर से अपने शांति धाम से सुख धाम जाने के लिए पावन बन रहे हैं। गाते भी हैं, पतित पावन आओ। पतित पावन तो गॉड फादर ही ठहरा, कृष्ण को तो कह नहीं सकते। यह बुद्धि में स्मरण करते रहना है। इन सब बातें कोई अच्छी रीति समझेंगे और निश्चय करेंगे कि हाँ, ये परमात्मा ही आए हैं, और कोई संशय करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे हैं जो संशय कर रहे हैं, वो निश्चय नहीं है। और बाबा ने कहा है कि निश्चय बुद्धि विजयंती, जो परमात्मा में पूरा निश्चय रखेंगे वो ही विजय को प्राप्त करेंगे। कोई को संशय न आए, इसलिए पहले संबंध की बात समझानी है। गीता में भी है ना कि अर्जुन को भगवान ने बैठ समझाया। अब घोड़े गाड़ी में बैठ राजयोग तो सिखाएंगे नहीं, यह तो हो नहीं सकता। ऐसे थोड़ी बैठे राजयोग सिखाएंगे, अब यह तो झूठ हो गया। दिखाते हैं विष्णु की नाभि में शास्त्र दे दिए हैं, सूक्ष्म वतन में तो हो ना सके, तो यहाँ ही सार समझाएंगे ना। ऐसे ऐसे चित्रों पर तुम समझा सकते हो। सतयुग त्रेतायुग में यह भक्ति मार्ग नहीं हो सकता। तुम बच्चे जानते हो, निश्चय बुद्धि ही विजय होती है। बाप में निश्चय रखेंगे तो जरूर बादशाही मिलेगी। बाप बैठे समझाते हैं, मैं स्वर्ग की स्थापना करने वाला हूँ, पतितों को पावन बनाने वाला हूँ। शिव को कभी गोरा या सांवरा नहीं कहेंगे, कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी बच्चे समझते हैं। भारत काला क्यों बन गया है? काम चिता पर बैठने से। यह भी गायन है, सागर के बच्चों को काम ने जलाए भस्म कर दिया। अब बाप तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। परम पिता परमात्मा जो स्वर्ग की स्थापना करने वाले हैं, उनको अमरनाथ भी कहते हैं। तो जरूर यहाँ बच्चों को बैठ समझाएंगे ना। पहाड़ पर सिर्फ एक पार्वती को बैठ सुनाएंगे क्या? शुक्रिया। मीठे मीठे सिकी लदी बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।